आवे, गायन के संग धावे, गायन में सुख पावे, और गायन की खुर रज अंग लपटावे। ये ठाकुर जी करते हैं। गौ माता की उनके खुरों से निकली हुई जो रजकण है ना, यही अपने मस्तक का श्रृंगार करते हैं, अपना अभिषेक करते हैं, रज को अपने श्री अंग में धारण करते हैं। गायन ते ब्रज छायो, बैकुंठहु बिसरायो। गायन के हेत कर गिरले उठावे, छीत स्वामी गिरधारी, बिठलेस बपुधारी। ग्वारिया का भेष धार गायन में आवे, आंगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। एक महिमा नहीं, इसलिए गौ माता के रोम रोम में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। गाय के रोम रोम में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। साक्षात गौ माता के गौमूत्र में जो है ना, ये साक्षात श्री गंगा जी विराजमान हैं। गाय के गोबर में कौन विराजमान है? सारे देवताओं ने ऐसा चरित्र में आया है, गो पुराण में वर्णन है। गो अंक आप उठा करके पढ़िए, गो पुराण पढ़िए, तो उसमें वर्णन आया है कि जब सारे देवताओं ने किसी में मस्तक में आके, ब्रह्मा विष्णु महेश नेत्रों में मस्तक में आके, ऋषियों ने निवास किया है, हृदय में आके निवास किया, कंबल में, गल कंबल जो होता ना, यहाँ आके निवास किया, पूछ में निवास किया है, अश्विनी कुमार पूछ में निवास करते हैं, आदि आदि सारे देवता चरणों में देवताओं ने निवास कर लिया। तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी बैकुंठ से आई। लक्ष्मी जी ने गौ माता से प्रार्थना की, माँ इन सब देवताओं को आपने स्थान दिया है, तो मेरे लायक कोई ठिकाना हो तो अपनी जगह चरणों में दीजिए ना। गौ माता ने कहा, बेटी तुम बहुत पीछे आई, अब तो सबने अपना अपना निवास बना लिया, हम कहां। तब देखा एक स्थान शेष है, जिसको हम गाय का गोबर कहते हैं। माँ ने कहा, पुत्री यदि तेरी इच्छा हो तो मेरे गोबर में आ जा भैया, गाय के गोबर से। और ये हमारे पंडित जी महाराज जो पूजन करवाते हैं, गोबर के गणेश बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ऐसा पवित्र जिसका गोबर हो, जिसका मल पवित्र हो भैया, उसकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। के चरणों में हमारा अभिनंदन, पूज्या गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन, पूज्या गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। सकल सृष्टि की माँ हो, तुम सकल सृष्टि की माँ हो, तुम ही अड़ी माँ लघी माँ हो, तुम सकल सृष्टि की माँ हो, तुम ही अड़ी माँ लघी माँ हो। माँ करुणा की उपमा आपका कोटि कोटि बंदन, माँ करुणा की उपमा आपका कोटि कोटि बंदन। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन,
सुरभि सौरभ की मूला, मिट जाए शोक भव सूला। सुरभि सौरभ की मूला, मिट जाए शोक भव सूला। मिट जाए शोक भव सूला, मिट जाए शोक भव सूला। श्री शूल पाणि शिव शंकर को सुत कर दिया अर्पण। श्री शूल पाणि शिव शंकर को सुत कर दिया अर्पण। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। बाहुला बाहुबल बढ़ाओ, संभाव समंगालाओ। बाहुला बाहुबल बढ़ाओ, संभाव समंगालाओ। बाहुला बाहुबल बढ़ाओ, संभाव सुमंगालाओ। बहुला बाहुबल बढ़ाओ, समभाव समंगालाओ। हक तो भया निर्भय करो हो घर घर में पालन। हक तो भया निर्भय करो हो घर घर में पालन। या गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। हे क्षेमा क्षेम करो माँ, भूयसी तेरा यस हो माँ। हे क्षेमा क्षेम करो माँ, भूयस तेरा यस हो माँ। हे सख्या सखा भाव का कर दो माथे पर चंदन। हे सख्या सखा भाव का कर दो माथे पर चंदन। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन।
सहा शक्ति दो, निज चरणों की भक्ति दो। हे सर्व सहा शक्ति दो, निज चरणों की भक्ति दो। हे सर्व सहा शक्ति दो, निज चरणों की भक्ति दो। हे राम कृष्ण की प्राण बल्लेवा, राम कृष्ण की प्राण बल्लेवा, अभिनंदन वंदन। हे राम कृष्ण की प्राण बल्लभा, अभिनंदन वंदन। पूज्य गौ माता के चरणों में हमारा अभिनंदन। 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 ओ हमारा अभिनंदन, हमारा अभिनंदन। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। एक कल्याण अंक में लेख पड़ा था, इस बात को हम पूरी करके आगे बढ़ेंगे। गौ अंक में, गौ पुराण में उसका विस्तार से लेख है, लेकिन उस अंक में सूक्ष्म में दिया था कि जो गाय की भूमि है, जिसको हम लोग गोचर कहते हैं, सब जगह होती है ना, पूरे गांव कहीं भी आप चले जाइए, सब में गौ माता की भूमियां हैं। ये जंगल जो है ना, गौचर ही तो है। जगह जगह गौचर थे, कितने गौचर थे। कोई भी गांव में आप देख लीजिए, ऐसा कोई गांव नहीं जहां गौचर ना हो, आधे से ज्यादा गौचर होता। तो उसमें लेख पड़ा था, लिखा था कि देखो, लोग गौचर को जोत करके जो अपने परिवार का उदर पूर्ति करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, वो गाय का मांस खाते हैं। ऐसा लेख था, विलक्षण। पढ़ के अगर सच्चा हिंदू होगा तो उसके रोंगटे, अब ये बात हम मंच से निवेदन कर रहे हैं, गाय का मांस खाने के बराबर है। और उसमें सारांश दिया था, गाय के जितने रोम होते हैं उतने जन्म उस परिवार को नरकों में जाना पड़ता। लेकिन हम लोग भारतवंशी हैं, हम लोग भारतवंशी हैं, सनातन अवलंबी हैं, सनातन धर्मी हैं। इसके बाद भी, और हम लोग इसके ऊपर भी विचार नहीं करते हैं, जो गाय का हक है उसको भी हम लोग अपने कब्जे में करके अपने परिवार का पोषण करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है भैया, दुर्भाग्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आए अपने मूल विषय के ऊपर। तो जिस समय हमारे ठाकुर जी बाल लीला करते हुए गायों के बछड़ों को चरा रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सुना है, ये प्रसंग हम बता रहे हैं वो कि ब्रह्मा जी क्यों कल युग में आए हैं, ये आने का अवतरण है। ब्रह्मा जी को आवश्यकता थी, क्या थी आने की, तो उसका मूल कारण है कि इस कारण से ब्रह्मा जी से अपराध बना था। वो अपराध का प्रायश्चित करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी ही श्री नाभा स्वामी जी के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं जीव कल्याण के लिए। तो जब ब्रह्मा जी ने यह सुना, भगवान श्री नंद नंदन वसुदेव का ब्रजमंडल में अवतार हुआ है, तो हम भी अपना सौभाग्य उनके चरणारविंद का दर्शन करके लाभान्वित हों, ऐसी भावना रख के आप ब्रह्मलोक से और आप ब्रजमंडल धाम आए। जैसे आप नंदालय की ओर जा रहे थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो क्या देखा, गिरिराज जी के निकट में छोटे छोटे बालक छोटे छोटे गायों के बछड़ों को लेकर के गोचारण कर रहे हैं। विमान को नीचा किया, वहां देखा
तो समूह विराजमान हैं। वहां सारी ग्वाल मंडली एक दूसरे कुंडलाकार होकर के विराजमान है। और वो जिसकी अपनी अपनी मैयाओं ने जो कलेवा दिया था घर में, छाछ महेरी, वो सब एकत्र करके लाल जी सबके मध्य में विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके मध्य में विराजमान है, ग्वालों से घिरे हैं और आगे गायों के बछड़े गौचारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये परमात्मा हैं जिनके मस्तक पे मयूर पंख विराजमान हैं, गले में मणिमाला विराजमान है, बाजूबंद हैं, मणि के कड़ूले हैं, हो ना हो यही भगवान हैं, यही परमात्मा का अवतार है। लेकिन ब्रह्मा जी मोहित हुए, उन्होंने विचार किया ये कैसे भगवान है। भगवान होते हुए ये ब्रजवासियों की जूठन को पा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी सहन नहीं कर पाए। परमात्मा की कोई परीक्षा ले तो ये अपराध माना जाएगा कि नहीं अपराध माना जाएगा। तो ये ब्रह्मा जी से अपराध हुआ। भगवान की परीक्षा ले रहे हैं और ब्रह्मा जी ने अपनी लीला की है, अपनी शक्ति बल से उन्होंने गायों के बछड़ों की चोरी कर ली और ब्रह्मलोक में छिपा दिया। यहां देखा ठाकुर जी समझ गए, बारे ब्रह्मा जब आप जैसे की बुद्धि भ्रमित हो सकती है तो सामान्य कोटि के पीठ की पतंग के समान ये जीवन जीने वाले के तो हम क्या कह सकते हैं। भगवान ने और लीला की। ब्रह्मा जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहा भैया बहुत देर से हम बाल भोग कर रहे हैं, पता नहीं छोटे छोटे बछड़े कहीं दूर चले गए होंगे तो फिर क्या होगा। तो गायों के बछड़ों की खोज करने के लिए लाल जी अलग अलग ग्वाल मंडली को, लाल जी तो आप एकांत जगह में गए हैं और सारे ग्वालों को एक तरफ भेज दिया, जानबूझ के भेज दिया। ब्रह्मा जी ने अवसर पाया और ग्वाल वालों की चोरी कर ली, उसे ब्रह्मलोक में छिपा दिया। ये लीला कब तक रही? भागवत जी में आया, बोले 6 महीने तक की ये लीला विलास रहा ब्रह्मा जी का। ठाकुर जी ने सोचा ब्रह्मा जी का काम बन गया, लेकिन हमारा काम कैसे बनेगा जब गाय के बछड़े नहीं होंगे, बराबरी के हमारे ग्वाल मंडल परिकर नहीं होगा, तो हम ब्रिज में लौट करके कैसे जाएंगे, इनकी मैया क्या सोचेंगी। तो हमारे ठाकुर जी अंतर्यामी प्रभु ने वैसे ही जैसे ग्वाला थे वो ग्वाला का रूप बना लिया और उतने ही बछड़े बन गए जितने गायों के बछड़े थे। इसलिए कहते वहां हमारे ब्रजमंडल की भूमि में और कोई नहीं है भैया। सच्ची बात यह है, कण कण में हमारे नियंता सर्वेश्वर हरि ही घर घर ब्रजवासियों के यहाँ कीड़ा लीला विलास कर रहे हैं। एको हम बहु श्याम अनेक रूप रूपाए, क्योंकि भगवान एक से अनेक हैं और अनेक से एक हैं। करतुम अकर्तुम सर्व समर्थ मेरे प्रभु को कोई अदेय नहीं है, ये परम समर्थवान होकर के विराजमान है। तो भगवान बछड़े क्यों बने, इसका भी एक कारण है, रहस्य है। जिस समय मैया यशोदा के साथ में लाला छोटे से खेलते हुए घुटुवन से चल करके जब गाय के पास में जाते थे, तो गौ माता जब लाल बिहारी का दर्शन करती तो गौ माता के नेत्रों में जल आ जाता और अपने गोविंद के चरणों में प्रणाम करके कहती, हे नाथ, ऐसा कभी अवसर आएगा कि आप मेरे वश बन करके, मेरे बछड़े बन करके मेरा भी दूध पान करेंगे, दुग्ध पान करेंगे। लाल जी ने कहा, गोविंद ने कहा, भगवान ने कहा, मां तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे बछड़े बनकर के तुम्हारा स्तन पान करेंगे, दूध पान करेंगे। इसलिए भगवान ने बछड़े के रूप, बछड़ों का रूप धारण करके उन गौ माता की भावना को पूरा किया। ऐसे ही जब ब्रज की हमारी गोपिकाएं भगवान के उस वात्सल्य स्वरूप में पगी भई और उनका मधुर बाल्य रूप का दर्शन करती, तो माताओं के मन में यह भाव आता, कभी हमारे नंदलाल जी प्यारे श्याम सुंदर भी मेरी गोद में विराजमान होकर के
कभी आंचल उघाड़ के मेरा स्तन पान करेंगे। ये सौभाग्य हमें कब मिलेगा हे गोविंद, ऐसी कृपा करो। तो उन ब्रजंगनाओं की उस भावना को पूरा करने के लिए हमारे लाल बिहारी प्रभु ही अनंत रूप धारण करके ग्वाला बन गए। ऐसी ब्रज की उपासना का स्वरूप है। इसलिए 84 कोस ब्रजमंडल में जड़ चेतन जो कुछ हमें दिखता है, जैसे कि वो उदाहरण में कहते ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरुपात में श्री राधे राधे होए। आज भी एक लता का दर्शन, हमारे जो तटीय स्थान है ना, वहां पर एक लता का हमें दर्शन आज भी होता है। उसमें से श्योम राधा नाम, पत्तों में भी राधा नाम प्रकट होता आज वर्तमान में। तो कण कण में हमारे युगल सरकार ही विराजमान है, दूसरा कोई। नित्य फिर गायों को बछड़ों को चरा रहे, फिर आना जाना है। ब्रह्मा जी को 6 महीने हो गए, देखा कि चलो देखें तो लीला। ब्रिजवासी रो रहे होंगे, लेकिन जब आए तो उसी पेड़ के नीचे वैसे ही ग्वाला, जो ब्रह्मलोक में ग्वाला हैं वही बछड़े गौचारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो हमसे बहुत अपराध हुआ। कितनी बार ब्रह्मलोक जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। ये सब देख करके ब्रह्मा जी आके चरणों में गिर गए, त्राहिमाम करके भगवान से अपने क्षमा याचना की है। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की ओर 100 श्लोकों में भागवत जी में स्तुति की, लेकिन ठाकुर जी ने ऊपर सिर करके, मस्तक करके ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी डर गए हैं कि ये हमसे महत अपराध हुआ है। आज मैंने भगवान के प्राणाधार भक्तों का बिछोए कराया, भक्त और भगवान को 2 भागों में बांटा है, तो हमारा प्रायश्चित यही होगा। कलयुग में हम मानव रूप धारण करके, जैसे मैंने भक्तों से भगवान को दूर किया था, ऐसे ही आज हम भक्तों का मेल ठाकुर जी से जब तक नहीं कराएंगे, तब तक हमारा हृदय शीतल नहीं होगा और मेरा प्रायश्चित भी पूरा नहीं होगा। इसलिए वही श्री ब्रह्मा जी महाराज ही यहाँ श्री नाभा स्वामी जी महाराज के रूप में स्वयं प्रकट हुए, जिन्होंने भक्तमाल जैसा ग्रंथ का विस्तार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो हमारे श्री नाभा स्वामी जी का प्रागट्य हुआ। आप जन्मांध थे, नेत्रों से हीन प्रकट हुए हैं। इसका एक भाव यह भी है, संत सदगुरुदेव ने बताया भैया कि जन्मांध होने का कारण यह है कि ब्रह्मा जी ने जब विचार किया है, हम वहां जन्म तो लेंगे मानव आकार में, लेकिन जब तक हम इन नेत्रों से किसी भागवत का दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक इन नेत्रों से हम संसार को नहीं देखेंगे। इसलिए आप जन्मांध हुए। देखेंगे आंखों से तो किसको देखेंगे? भगवान के प्यारे लाडले संत जब हमारी दृष्टि में आएंगे, तभी मेरी आंख खुलेगी। और यही हुआ। भीषण अकाल हुआ, और उस भीषण अकाल में मां ने विचार किया, मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती, इस अबोध बालक 5 वर्ष के बालक की रक्षा कौन करेगा? मां ने अपने हृदय को पत्थर के समान बनाया है और 5 वर्ष के बालक को परमात्मा के चरणों में डाल दिया, एकांत जंगल में जाकर के, कि जिस परमात्मा ने इस बालक को जन्म दिया वही मेरे प्रभु आराध्य इष्टदेव इनकी रक्षा भी करें। और यहां आके मां ने अपना प्राणांत कर दिया, क्योंकि भोजन के लाले हैं। यहां लताएं, बड़ी विशाल लताएं सूख गईं, ऐसा दुर्भिक्ष है, अकाल है, तो अपने प्राणों का पालन नहीं कर सकते। इस अबोध बालक का प्रतिपाल कौन करेगा? जिसने जन्म दिया है वो जाने, उसका नियंता मालिक जाने। मां छोड़ करके यहां अपना भगवान के धाम सिधारी। आगे का चरित्र प्रियदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान के योग्य से देखो, जीवन में जब कोई भगवान के आधारित हो जाता है, भगवान के अधीन
हो गया तो उसका पालन पोषण करने का दायित्व मेरे प्रभु अपने कर कमल में ले लेते हैं, स्वीकार कर। यही हुआ भगवान की कृपा से। उस एकांत जंगल में 2 सिद्ध संतों का आगमन हुआ और बालक रो रहा था, पड़ा हुआ था, कभी हंस रहा, कभी रो रहा, कभी गा रहा है। और वहां से श्री कीलदेव जी महाराज और अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये 2 विभूतियां, 2 महापुरुष वहां जा रहे हैं। जब जंगल एकांत में उन्होंने क्रंदन की आवाज, रोने की आवाज सुनी है, तो श्री कीलदेव जी महाराज ने अग्रदेव जी को इंगित किया, इशारा किया, इस और आवाज कैसे आ रही, चलो चल करके देखें। और वहां जाकर के देखा, एक बालक किलकाली मारता हुआ पड़ा हुआ है, जिसकी अवस्था 5 वर्ष की। श्री कीलदेव जी महाराज ने अग्रदेव जी महाराज को आज्ञा दी। दोनों ही गुरु भाई हैं, दोनों ही महान सिद्ध हैं, सामान्य कोटि के नहीं हैं। हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में आगे चरित आएगा, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ये साक्षात श्री चंद्रकला जी के अवतार हैं। और कीलदेव जी महाराज तो ऐसे महान योगी सम्राट थे कि वहां काल का भी प्रवेश नहीं था। जैसे पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे आपने अपनी भजन शक्ति के ऊपर, काल के ऊपर विजय श्री ले ली। यह है भजन की शक्ति। भजन के सामने सारे नमस्तक हो जाते, सारे देवी देवता नमस्तक हो जाते। श्री कीलदेव जी महाराज का ऐसा भजन था, जब ध्यान में जाते थे तो समाधि में विराजमान होने के बाद सिर्फ श्री सीताराम नेत्रों में विराजमान हैं, और उस भावना में डूब करके आप अपने इष्ट को लड़ाते रहते थे, उसी में डूब जाते। न वहां भोजन की परवाह, न देखने की कौन गया कौन आया। यही सच्चा भजन है, इसी को समाधि कहते हैं। कीलदेव जी महाराज ने आज्ञा दी, अग्रदेव जी महाराज को उन्होंने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे ही उस बालक को छींट लगाई है कि उसी समय दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, नेत्र प्रकट हो गए। और सबसे पहले यदि नाभा स्वामी जी ने अपने जीवन में किसी उस बालक ने देखा है, अभी तो बालक है, तो देखा है तो 2 विभूतियों को, 2 महापुरुषों को देखा है, और देख करके बालक चरणों में गिर गया है। उन महापुरुषों ने लिया, अपने कोमल हृदय से लगा लिया, मस्तक के ऊपर बरदस्त रखा है। आगे का चरित प्रियादास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संगो लाए, कीले आज्ञा पाए, मंत्रे अगरे सुनायो है। पाए परे आंसू आए, कृपा करे संग लाए, कीले आज्ञा पाए, मंत्र अगर सुनायो है। कलिते प्रगटे साधु सेवा सो विराजो मानो, गलते प्रगट साधु सेवा सो विराज मानो। जाने उन माने ताही टहले लगायो है। जाने उन मान ताही टहले लगायो है। चरण प्रछालो संतोषित सो अनंतो प्रीतो। चरण प्रछाल संतो सीत सो अनंत प्रीत। जानी रसुरी तो ताते हृदय रंग छायो है। जानी रसरीत ताते हृदय रंग जायो है। भई बड़ो वारो ताको पावे कोनो पारावारो। भई बड़ो वार ताको पावे कौन पारावार। जैसो भक्ति रूपे सो अनूपो गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गेरा
सुंदर वर्णन किया है। बालक चरणों में गिर गया है और अपने नेत्रों के जल से उन महापुरुषों के चरणों का अभिषेक किया। 5 वर्ष के बालक। देखो ये है भगवान का दर्शन करके, संत सदगुरुदेव का दर्शन करके बस भक्त को एक ही आता, क्या? रोना। इस गरीब के पास कुछ नहीं है। जब हृदय हमारा द्रवित होता है गुरुदेव का दर्शन करते करते, बिहारी जी के कोमल मंजुल मृदु चरणों का दर्शन करके भक्त बस अपनी गरीबी को प्रकट करके अर्पण करता कि हे नाथ, इसके पास एक अश्रु बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं है। इस गरीब की सेवा को आप स्वीकार करो। और ये आंसू ही उसका मूल्यांकन होते हैं, उसका मूल्य होते हैं। और भक्ति में आंसू की सबसे बड़ी महिमा है। आंखों में हो आंसू, हृदय में राधा नाम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, वो क्यों नहीं आएंगे मेरे श्याम। रोते हुए बालक को महापुरुषों ने हृदय से लगाया। बेटा तुम कौन हो पूछा, परिचय पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, महाराज हम कैसे बताएं मैं कौन हूं? जो आप हैं हो सकता हम वही हैं। क्या उत्तर दिया? जो आप हैं वही हम होंगे। हम कौन हैं ये हम कैसे बताएं? तेरा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, महाराज शरीर का नाम हो सकता है, आत्मा तो अनाम है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता। जितने भी हमारे नाम हैं, रघुराज, बद्री महाराज और उमा महाराज, आदि आदि जितने नाम हमारे होते हैं, ये शरीर के नाम होते हैं। अमुक तमुक, अमुक राजा, तमुक राजा, नन्हे राजा, बड़े राजा, मंझले राजा, संजले राजा, गंजले राजा, आदि आदि, ये क्या किसके नाम हैं? बोले भैया ये हमारा नाम नहीं है, ये शरीर का नाम है। आत्मा का कोई अनाम नहीं है। आत्मा अविनाशी है। जैसे हमारे ठाकुर जी अविनाशी हैं, ऐसे अजन्मा जैसे हमारे बिहारी जी हैं, ऐसे ये आत्मा अजन्मा है, अनाम है। इसका कोई नाम नहीं, ये अविनाशी है। ना ये सड़ता है, ना गलता है, ना मरता है, ना जीता है। ये जो कुछ होता है गीता में आया है। जैसे कोई पुराना वस्त्र हो जाता है, पुराने वस्त्र को हम छोड़ते हैं, नया धारण करते हैं, ऐसे मानवा आकार में जीव आत्मा जो है ना, एक चोला को छोड़ करके नए चोले में प्रवेश करती है। उसी को बच्चा का जन्म कहते हैं कि अमुक के यहां जन्म हो गया। ये भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान जो कुछ हमारे जीवन में हमें है, ये मात्र शरीर की उपलब्धि है। तो शरीर का नाम हो सकता है गुरुदेव, लेकिन मेरा क्या नाम है मैं कैसे बताएं? तुम्हारा जन्मदाता कौन है? फिर संतों ने पूछा, बोले प्रभु जो सारे जगत का जन्मदाता होगा वही मेरा जन्मदाता है। 5 वर्ष के बालक को ये वेदांत का उच्चारण करके देख करके वो तो भावुक हो गए। संतों ने कहा ये होनहार बालक है, चलो अपने जयपुर इसको ले चलेंगे। गलता स्थान लेके आए। उनके आश्रम में, श्री पैहारी जी महाराज के आश्रम में विशाल संत सेवा हुआ करती। और आज 5 वर्ष के बालक को आपने संतों की सेवा में लगा दिया। गुरुदेव ने उनको विरक्त भेष दिया है, नाम रखा श्री नारायण दास जी महाराज। और विरक्त भेष देने के बाद कहा, बेटा आज से तेरा सर्वोपरि भजन यही है, आश्रम की सेवा पीछे है, सबसे बड़ी आश्रम की सेवा है। आगंतुक महापुरुष संत भगवान के चरणों की सेवा करना, यही तेरी सर्वोत्तम सेवा है। और उस दिन से श्री नारायण दास जी संत सेवा में लग गए। संतों की मंडलियां आती, संतों की जमातें आया करती, तो आप संतों को विराजमान करते, उनके चरण प्रक्षालन करते, चरणामृत पान करते, उनको प्रसाद जिमाते। जिमाने के बाद जो कुछ उनकी पत्तल में जूठन बचता हुआ है, प्रसादी लेकर के आप अपना आहार करते।
और ऐसे करते करते महान संत हुए श्री नाभा स्वामी जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज अंतर्यामी हो गए। संत भगवान को किस वस्तु की आवश्यकता है वो उसी क्षण उसको पूरा कर दे। देखो, संत सेवा की शास्त्रों में अनंत महिमा है, संत भगवान की अनंत महिमा है। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस बात के लिए कि सामान्य महिमा नहीं। कैसी महिमा है? मानस का सिद्धांत हम दर्शन करें। विधि हरि हरि कवि को भी दो बानी, विधि हरि हरि कवि को भी दो बानी, कहत साधु महिमा सको जानी, कहत साधु महिमा सको जानी। सोमो सन कहे जात न कैसे, सोमो सन कही जात न कैसे, साके बने कमूनी गुणी गण जैसे, साग बड़े बड़े गुण गण जैसे। हाँ मोरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा, मोरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा। राम ते अधिक राम करि दासा, राम ते अधिक इससे ज्यादा और महिमा होगी? विधि हरि हर तीनों आगे, विधि ब्रह्मा जी, हरि ठाकुर जी, हर भगवान शिव, तीनों त्रिदेव हैं। बोले ये वर्णन नहीं कर सकते तो ये तुलसीदास जी जैसा सामान्य कैसे वर्णन करने में समय? बोले हमारी तो वो दशा है जैसे कोई मूरा भाजी खरीदने वाला और हीरा जवाहरात का मूल्यांकन करने दुकान के ऊपर पहुंचे। जिसने भाजी खरीदनी है वो हीरा मोती कैसे खरीद सकता है? वही मेरा स्वरूप है। अब तो एक ही बल है, मोरे मन प्रभु अविश्वासा, राम ते अधिक राम करिदासा। और इसी महात्म्यम से ये भक्तमाल जैसा ग्रंथ हम सबके मध्य में विराजमान है। इसी का विस्तार आगे चल के श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने किया है। संत सेवा करते करते अब तो विशाल ऐसा हृदय श्री नाभा स्वामी जी महाराज का हुआ कि गुरुदेव के अंतर्यामी हृदय को आप पहचानने लगे। ये है सब सर्वोपरि भजन है संत सेवा। यहां नारायण सेवा और संत सेवा एक है, अंतर नहीं है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। अंतर्यामी गर्भगत का तात्पर्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे अंतर्यामी इन संतों के हृदय में कौन विराजमान है? बोले भाई इनके हृदय में एक ही परमात्मा हरि रूप से विराजमान है। अथवा हम यूं कह सकते हैं जैसे माताएं गर्भ धारण करती हैं ऐसे संत भगवान भी गर्भ धारण करते हैं। लेकिन इनके गर्भ में उनके गर्भ में बहुत अंतर है। ये सामान्य संसार जगत का गर्भ है, लेकिन इन संतों ने जो अपना गर्भ धारण किया है वह गर्भ कोई सामान्य कोटि का गर्भ नहीं है। हरि रूपी गर्भ अंतर्यामी श्री प्रभु को अपने हृदय कमल में बिठाया हुआ है। तो जैसे गर्भवती को भोजन जिमाने से एक का भोजन नहीं माना जाएगा, दो का माना जाता है। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जो गर्भवती हार लेगी वो कहां जाएगा? उदर में आने वाले शिशु के भीतर तो जाएगा। ऐसे ही जिस घर में संत भगवान जीमते हैं जाते हैं, तो हमारे गोसाई जी महाराज यह संकेत कर रहे हैं कि ये अंतर्यामी हरि जब संत भगवान घर को पवित्र करते हैं, विराजमान होते हैं, तो
अंतर्यामी हरि उनके हृदय में विराजमान होते हैं। सबसे पहले संत भगवान अपने आराध्य को भोग लगाते हैं, हृदय बिहारी को भोग लगाते हैं, फिर आप पाते हैं। तो जो संतों ने पाया है वह ठाकुर को जिमाया, तो एक को जिमाते हैं। संतों को जिमाने का फल हमें हरि को जिमाने का फल सहज प्राप्त हो जाता है। तो आज संत सेवा के फल स्वरूप श्री नाभा स्वामी जी का अंतःकरण ऐसा निर्मल चित्त हुआ कि आप अपने सतगुरुदेव के उस भाव राज्य को भी पहचानने लगे। मेरे गुरुदेव कहाँ विराजमान है, किस भाव सिंधु में डूबे हुए हैं, आपसे यह भी नहीं रहा गया और आपका प्रवेश मानसी में भी हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानसी की बात हम पूरी करके फिर जैसे आएंगे श्री जी की इच्छा होगी विषय को लेंगे, नहीं तो प्रणाम करेंगे। एक दिन की बात टीकाकार प्रियदास जी महाराज ने लिखा है। मानसी सरोवर में लगे हैं अग्रदास जवे, करतो बयारो नाभा मधुरो सम्हारे सो। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नाभा मधुर सम्हारे सो। चढ़ो हो जहाजो जो पे एक शेष आपदा में, चढ़ो हो जहाज पे जो शेष एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मैंने छूटो रूप सारे सो। करो ध्यान खींचो मने छूट्यो रूप सार सो। कहा तो समर्थ गयो बहुत बहुत दूरे, कहत समर्थ गयो बहुत बहुत दूर। आओ छवि पूरो फेरे ढरो ताई ढार सो। आयो छवि पूरा पेर धरो ताहि डार सो। आलोचने उघारी के निहारे कहो बोलो कौन। लोचन उभारे के निहारे कहो बोलो कौन। वही जो ने पालो सीते दे सुकुमार सो। वही जोन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। वही जोन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। मानसी सरोवर। यहाँ तीन तरह की पूजा की विधि आचार्यों और वर्णन की है। कायिक, वाचिक और मानसिक। एक सेवा शरीर के द्वारा होती है और एक वचन क्रिया के द्वारा सेवा होती है और एक मानसी होती है। कायिक माने हम यदि शरीर से स्वस्थ हैं, करने लायक हैं, तो शरीर से हम समर्थ होते हुए सेवा संभाल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये कायिक शारीरिक सेवा है। हो सकता हमारा शरीर अस्वस्थ है, किसी कारण से हम करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप धन दे करके अपनी ओर से किसी सेवक को लगा करके भी सेवा करेंगे, वो वाचिक सेवा हुई, वचन क्रिया के द्वारा सेवा हुई। और एक सर्वोत्तम सेवा है मानसी सेवा। सबसे प्रथम मानसी पूजा। वो मानसी की शास्त्रों में अनंत महिमा है। मानसी का तात्पर्य सीधा सीधा संबंध है मन के द्वारा।
मन के द्वारा की हुई को मानसी कहते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ना फूल है, ना फल है, ना पत्र है, ना पुष्प है, ना भोग राग की व्यवस्था है, ना ठाकुर जी है, ना ठाकुर जी का श्री विग्रह है। बस एक मन है आपका। मन से ही बिहारी जी प्रकट हुए, मन से ही वृंदावन प्रकट हो गया, मन से ही कुंज निकुंज प्रकट हो गया, मन से ही सुंदर उद्यान प्रकट हो गया, मन से तुलसी महारानी प्रकट हो गई, मन से सुंदर फुलवाड़ी बगीचा फूल इत्यादि प्रकट हो गए, मन से 56 भोग प्रकट हो गया और मन से ही ठाकुर जी को जिमा रहा है। और ये मानसी का भोग हमारे अंतर्यामी प्रकट प्रत्यक्ष होकर के जीमते हैं। सबसे कठिन, लेकिन ये सर्व इंद्रियों के द्वारा ये रस पिया जाता है। सर्व इंद्रियों का तात्पर्य है कि मन की वृत्ति हमारी कहीं किसी गृहस्थ जीवन में, परिवार में, अमुक में, तमुक में आदि में हमारा विचार ना हो, चित्त बिल्कुल निर्मल हो, एकाग्र हो, और एकाग्र मन से डूब करके हम जब मानसी तब जाके कहीं सिद्ध होती है और वो विचार और भाव प्रकट होते हैं। और इसका विशद वर्णन आचार्यों ने खूब गाया है। काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार अभिराम, काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोर भरो बिहरे श्यामा श्याम, भगवत हृदय सरोर पर बिहरे श्यामा श्याम, भगवत हृदय सरोर भरो बिहरे श्यामा श्याम, भगवत हृदय सरोर भरो बिहरे श्यामा श्याम। हाँ, तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियलाल, तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियलाल, कुंज केल निरखे तहाँ कीने रसिक निहाल, कुंज केल निरखे तहाँ कीने रसिक निहाल, कुंज केल निरखे तहाँ कीने रसिक निहाल। काया कुंज, ध्यान दें तो ये क्योंकि बड़ा सूक्ष्म विचार है। मन बुद्धि जब यहाँ डूबे तब समझ में विषय आएगा। मानसी इसलिए कठिन है। काया शरीर, कुंज ये कुंज बन है, निकुंज क्या है बोले मन। इस शरीर का राजा कौन है? मन ये वो मनुष्य नाम। बंधन मोक्ष का कारण कौन है पंडित जी? मन है ना भीतर। मन ही पहले विषय में जाता है, वस्तु वहां नहीं होती है। ध्यान दें, सबसे पहले कहीं भी हमारा जाएगा मन में विचार आएगा, विचार आने के बाद वो विषय की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर उसका आकार प्रकट होगा, स्वरूप प्रकट होगा, उसके भाव प्रकट होंगे। लेकिन जब तक मन विषय में नहीं जाएगा तब तक कुछ भी हमारे सामने होता रहे उसके विकार प्रकट नहीं हो सकते हैं। हो सकते क्या? तो इस शरीर में रहने वाला ये राजा है। और जब मन कहीं किसी विषय को पकड़ता है तो ऐसे नहीं पकड़ता है, पूरा पकड़ता है, सर्व इंद्रियों के द्वारा पकड़ता है और वही उसका आकार स्वरूप हो जाता है। हमने किसी विषय को नहीं देखा, वस्तु को नहीं देखा, व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन मन में विचार आया है और विचार आते ही उसका आकार आने लगता है, टू कॉपी हमारे भीतर खेलने लगती है। स्वाभाविक। जब एक लोक शिष्टाचार की वस्तु का हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं और उसका हमारे भीतर स्वरूप प्रकट हो जाता है, रूप प्रकट हो जाता है, और सच्चे हृदय से कोई भक्त प्रेमी अपने आराध्य इष्ट बिहारी
श्री युगल भर श्यामा श्याम का चिंतन करेगा और मन से उनका रूप चिंतन करके, क्या ये रूप बिहारी, मधुर बिहारी, हृदय बिहारी उसके कुंज में, हृदय में प्रकट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, पक्का होंगे। लेकिन हमारा मन डूबता नहीं है, इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर घूम जाते हैं। मोती कहां मिलते हैं? मोती कहां मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। लेकिन कब मिलते हैं? ऊपर तैरते हैं मोती के, नीचे गहराई में होते हैं। ध्यान दें, विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये बड़ी भीतर की बात है, समझ में आ जाए। तो मोती कहीं ऊपर तैरते नजर नहीं आते हैं, समुद्र के तय में रहते, उसकी निधि है, उसके गर्भ में उनका निवास है। और इनको लाने वाला कौन होता है? बोले जो गोताखोर होते हैं, जो डुबकी लगाने वाले गोताखोर होते हैं, वो मोती चुग करके लाते हैं उसकी तरेठी में जाकर के, जमीन में से। ऐसे ही उपासना के स्वरूप में ये गोताखोर कौन है? जैसे रस सिंधु है। उदाहरण दे हम आपके लिए, क्या है? रस सिंधु है। और ये रस सिंधु के मोती क्या हैं? बोले इस प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागू घाट। ये प्रेमानंद सिंधु में दोनों श्यामा श्याम अवगाहन करने वाले नील कमल के समान, पीत कमल के समान, ये प्रेमानंद सिंधु के दो बिंदु हैं, ये ही मोती हैं। एक श्याम मोती और एक गौर मोती, जो इस प्रेमानंद सिंधु में सदा सर्वदा डूबे रहते हैं। लेकिन ये श्यामा श्याम रूपी मोती को लाने की सामर्थ्य किसमें है? ये हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, हमारे पूर्व आचार्य चरणारविंद यही गोताखोर हैं। और जब प्रेमानंद सिंधु में डूब जाते हैं तो वहां से श्यामा श्याम को अपने कर कमल में बिठा करके, अपने हृदय कमल में बिठा करके प्रकट होते हैं। जैसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भूमंडल के भी गर्भ में विराजमान बांके बिहारी जी को और यहाँ ला करके उन्होंने प्रकट किया, जो वर्तमान में वृंदावन में बिहारी जी विराजमान है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया है। श्री गोपाल भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट किया हुआ है। श्री रूप जी महाराज ने गोविंद देव जी महाराज को प्रकट किया हुआ है। सनातन गोस्वामी पाद ने श्री मदन मोहन देव जी महाराज को प्रकट किया, आदि आदि। तो यही सच्चे गोताखोर हैं हमारे पूर्व आचार्य चरण कमल सदगुरुदेव भगवान। और इन्हीं को ऐसे ही जो समुद्र में डूबने वाला है, दास के निवेदन करने का तात्पर्य इतना ही है, ऐसे ही भैया मन के द्वारा ही वस्तु हमें प्राप्त होती है। इसलिए पूजा में, उपासना में सर्व इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हमें पूजा करनी चाहिए। अब हम लोग घर गृहस्थ जीवन में जैसे माताओं का उदाहरण दें, एक तरफ इनकी पूजा चलती है, माताओं की पूजा देखो कैसी है। माताएं पूजा कर रही हैं, गोपाल जी को स्नान करा रही हैं, चंदन गारा जा रहा है, इत्र लगाया जा रहा है, स्नान हो रहा है, और सिगड़ी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा है। जैसे ही दूध के जलने की गंध आई तो दौड़ी, गोपाल जी को जैसे थे वैसे ही छोड़े। इनको स्नान पीछे होंगे, दूध की खबर हो गई। बताइए पूजा में आपको दूध उफान कैसे दिख गया? ये डूबना नहीं है, बुरा ना माने, दास निवेदन कर रहा है, ये डूबना नहीं है। हमारा मन तो चूल्हे में है, जब चूल्हे में है तो लाल बिहारी के चरणों में कैसे प्यारे हो सकता है। हमें पूरा पूरा डूब करके और मन वृत्ति से उसका आराधन उपासन करेंगे तो आपके जीवन में घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, महोड़ नहीं होगा। जब आप अपने प्राणधन गोपाल प्यारे की सेवा करेंगे तो आपकी कुटिया, फूस की कुटिया, घास की कुटिया, तुम्हारा यह घर घर नहीं होगा, तुम्हारा घर ही श्री वृंदावन होगा। यही पूजा की विधि है, इसी को डूबना कहते हैं और इसी को मानसी की विधि कहते हैं, मानसी सेवा की विधि। और ऐसा मानसी में डूबने वाला वो महोड़ में रहे
और चाहे जहन्नम के संसार के किसी कोने में रहे, मन प्यारे मनमोहन हृदय में आके विराजमान होते हैं। और वहां वृंदावन भी प्रकट। इसलिए काया कुंज निकुंज मन। मन क्या है? बोले ये निकुंज महल है। और इसका द्वार क्या है? इस काया और कुंज का द्वार क्या है? बोले नैन द्वार अभिराम। ये नैन हमारे नेत्र जो है ना, ये द्वार है। जब भक्त अपने आराध्य को जी भर के निहारता है, निहारता है या नहीं? कैसे निहारता है? देखो, हम लोगों के दर्शन करने में और भक्त के दर्शन करने में बहुत अंतर है। हम लोग बिहारी जी का दर्शन करते, वृंदावन जाते हैं कि नहीं जाते? कितने लोग गए? आप गए बस? अरे राम राम, जी साहब भी गए होंगे। हाँ, सब गए। ये सब वृंदावन के ही हैं भैया। आप सब वृंदावन के ही हो, मानो या ना मानो। हमने तो मान ही लिया है। हम मौड़ में थोड़ी हैं, वृंदावन में है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हम सिमरिया में नहीं थे, हम वृंदावन में थे। मनी तो है, मानो तो ठीक है, मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है। पूजा विग्रह क्या है? हमारे आचार्य पांडित्य कर्म कराते हैं तो क्या करते हैं? अरे तुम्हारे देखते गोबर जी के गणेश बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें प्राणों को विराजमान किया जाता है तो वो प्राणेश हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं और पूजनीय हो जाते, गोबर नहीं होता। मूर्ति जब विराजमान होती है तो प्राणों को विराजमान किया जाता है, मंत्रों के द्वारा, विधि के द्वारा। वही वंदनीय, वही पूजनीय होती। तो मन का सेवन ही सर्वोपरि सेवन है। क्या कह रहे थे? काय के ऊपर? नैन द्वार अभिराम। तो वृंदावन आप गए हैं, दास ये निवेदन कर रहा था। वृंदावन सब लोग गए हैं, विषय ये था। और वृंदावन में हम लोग, हमारे देखने में और भक्तों के देखने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। देखिए, हम लोग बिहारी जी के दर्शन में करने गए, वृंदावन में खड़े, गर्भगृह मंदिर के निकट हैं, प्राणांगण में श्री बिहारी जी का दर्शन हो रहा है। और कभी हम जब पूछते हैं, जैसे कोई भगत सेवक लोग जाएंगे, भैया बिहारी जी का दर्शन कर आए, तो वो बड़े प्रेम से कहते महाराज जी कर आए। तो हमने पूछा उनसे कि भैया यह बताओ, आज हमारे ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक की? बोले महाराज दर्शन तो करे लेकिन ये नहीं देख पाए। ये दर्शन है? किस रंग की पोशाक है हमें यही जब ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ है, तो आपने क्या कर, ये दर्शन, ये हम संसारियों का दर्शन है। लेकिन भक्त जब दर्शन करता है, एक महापुरुष हमारे श्री नाम स्मरण नहीं हो रहा है, भीतर है बाहर नहीं आ रहा उनका, वो नेत्रों से अंधे थे, तो वो दर्शन का नित्य नियम से जाते। आज भी एक माता जो है ना बिहारी जी के दर्शन करने आती है, उसकी लकड़ी में वो घुंघरू होती हैं और पायों में अपने आप लोग रास्ता देते, तो बिहारी जी को उसको अपनी कुटिया से लाते हैं। इतनी भीषण गलियों में से आना, कुंज गलियों में से निकल के आना, भीड़ में से निकल के आना, लेकिन 12 महीना सैन बिहारी जी का दर्शन करते हैं, मंगला का दर्शन करते हैं नित्य नियम से। कहां से वो दृष्टि इनको प्राप्त है? तो महात्मा रोज दर्शन करने आते, ब्रिजवासी मोह पट्ट होते ही है। 2 टूक बोलते हैं ब्रिजवासी, हे बाबा मरे काय को ऐसो कर रहा, ऐसी बोलते हैं ना। अरे बाबा तो आंखन से दीख है ना आए तो फिर काय को मंदिर में आवे। बाबा ने हंसकर के उत्तर दिया, अरे ब्रिजवासियों, मैंने तो ये मान लिया हम तो अंधे हैं, हमें नाय दिखे, हमें तो नाय दिखे, लेकिन इन्हें तो दिखे। क्या बोले? हमें नाय दिखे लेकिन इनको दिखे, हम इनको देखने नहीं आते हैं, ये हमें देख ले वे हमारा काम बन जाएगा भैया। मेरे बिहारी जी मेरे प्राण धन, हम जीवों को निहार ले वे एक बार, हमारा काम बन गया। और जब भक्त दर्शन करता है तो उसके नेत्रों में प्रेमानंद होता है, जल होता है, झर झर नेत्रों से। रूप के रंग रंगी मेरी अखिया, निरख स्वरूप कुंवर राधे को याही मांझ पगी मेरी अखियां। ये प्रेमी का दर्शन है।
छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी ना सोई न जगी मेरी अखियां। श्री हरिदासी रसिक केल बिन याही में जगमगी मेरी अखियां। रूप के रंगो रंगी मेरी बिहारी तेरे नैना रूप भरे। ये दर्शन कर रहा, कैसे लग रहे ठाकुर जी? बिहारी तेरे नैना रूप भरे, निरख सरूप कुंवर राधे को, अनत न कहूं टरे। सुख को सारे समूह किशोरी, उमगी उमगी अंकों भरे। ललित मोहिनी की ने जो जीवन, उर्सो उरजे अरे। बिहारी तेरे नैना रूप भरे। ये प्रेमी का दर्शन है भैया, ये हृदय का दर्शन है। नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहा है, सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। प्रेम हृदय पुलकायमान हो रहा है, हृदय द्रवित हो गया, गदगद हो रहा है। वो भक्त भीतर से बोल रहा है, हे नाथ बिंबे अधर्म तो वारे ने ना, मंदे मंदे मुझसे क्या तो झरे हैं। बिंबे अधर्म तो वारे ने ना, मंद मंद मुझका तो भरे। बांके की सो बांकी, बांके की बांकी छवि पर यहाँ नहीं, यहाँ लाखों पड़े हैं। बांके की बांकी छवि पर एक नहीं, यहाँ लाखों पड़े हैं। बांकी पातो चंद्रिका पर तुर्रा रो रो के रहा है। बरसे रो पे जो माल वो रो बांकी, पटके चटक यहाँ है। बांके नैने में सरो बांके, मैंने बिनो दो महा है। बांके की बांकी झांकी करो, बांकी झांकी करो। बांकी रही कहा है, बांके की बांकी झांकी कर। बांके रही कहा है, बांके रही कहा है। बांके रही कहा है। भैया ये प्रेमी का दर्शन है, जी भर के। ये प्रेमी दर्शन नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा अपने नेत्रों के प्याले में अपने आराध्य, अपने इष्ट बिहारी प्राणधन युगल सरकार को भर करके और भीतर पी रहा हो। देख नहीं रहा, क्या कर रहा? पी रहा। एक पीना होता है, एक देखना होता है। ये भक्त का पीना है। कैसे? नेत्रों के द्वार से अपने रूप माधुरी का दर्शन करके मनमोहिनी सुधा सागर को नेत्रों के प्याले से अपने हृदय कमल में अवतरित कर लेता है, विराजमान कर लेता है। मानसी के अनेक भाव हैं, अनेक भाव हैं। हमारे इसी वंश में कलानी वंश भी हुआ है, मुसाहब जो महुड़ वंश और इटोरी वंश, ये उसी परिवार है। स्टेट काल में महाराज पन्ना का समय काल रहा, मुसाहब जी को मानसी सिद्ध थी। साक्षात श्री जुगल किशोर जी महाराज खेलते थे, कड़ी चावल का भोग लगा रहे थे। हम विस्तार में नहीं कहेंगे, लेकिन उनका प्रसंग है। घोड़े के ऊपर जा रहे थे और जंगल की बात, कड़ी चावल का भोग, थार भरा हुआ था, मानसी में जिमा रहे थे, मानसी में जिमा रहे थे। एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है भैया।
ये कलयुग की है, अभी की, ज्यादा नहीं, 100-150 वर्ष, 200 मान लीजिए। मुसाब जी को कितना समय काल हो गया होगा? इतना ही होगा, ज्यादा होगा, 2.5। तो है तो इसी युग की बात ना, इसी युग की है। और गृहस्थ जीवन में है, सामान्य नहीं है, मुसाहिबी पद में है महाराज की ओर से। और मानसी में भोग लगा रहे हैं, घोड़े ने छलांग दी, नाला क्रॉस किया है, और वो जो थाल मुसाहब जू के हाथ में था ऐसे फैल गया। ठाकुर जी तो पा चुके थे, लेकिन बचा हुआ प्रसाद मुसाहब जू को था। लेकिन जैसे ही थाल बिगड़ा, घोड़े की जीर्ण से कड़ी चावल फैल गए। लोगों ने देखा है, चरणों में गिर गए। महाराज, जंगल में ये ना थाल है, ना पात्र है, ना वहां कोई हंडी चूल्हा है आदि, ये कहां से है? एक बार राज दरबार में विराजे थे, और कलानी में किशोर जी के मंदिर में जामा में ठाकुर जी के आग लग गई, और वहां आप बैठे बैठे अपने हाथों को ऐसे मलने लगे, ऐसे मलने लगे। देखा दोनों हाथ काले। राजा ने पूछा, महाराज मुसाहब जी क्या कर रहे हो दरबार में ये काला? बोले सरकार, इस समय पुजारी जी ने आरती की, और आरती के उपरांत आरती को निकट रख दिया। मेरे किशोर जी के जामा में जो आग लगी थी, मैं उसको शीतल कर रहा था, शीतल कर रहा था। अब बताइए, शरीर कहाँ है? शरीर पन्ना में है, राज दरबार में है, राजसभा लगी है, और वहां आपका मन नहीं है। मन कहाँ है? मन श्री किशोर जी के मंजिल मृदु चरणों का चिंतन कर रहा है, मंदिर बिहारी के चरणों में। ये भीतर का संबंध है, यही उपासना का स्वरूप है, यही भक्त की कोमलता है, यही इनके प्राण है। उपासना नहीं है, प्राण है भक्तों। एक संत ने अनेक, हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय श्री कृष्णदास जी महाराज ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा के लिए दिल्ली गए थे। आगरा या दिल्ली का उनका ऐसा चरित्र है। और वहां आपने देखा कि वहां एक लिखा था, हलवाई की दुकान, शुद्ध घी की दुकान थी, और वहां गरम गरम जलेबी निकल रही थी। लिखा था शुद्ध घी की जलेबी, देसी गाय के शुद्ध घी की जलेबी। अब देखिए, वल्लभ कुल संप्रदाय में बड़ा अपरस सपरस है। बाहर की वस्तु कोई मंदिर में भोग नहीं लगती है, निवेदित नहीं की जाती है, अर्पण नहीं की जाती है। जो मंदिर की रसोई में वस्तु निर्मित होगी, बनेगी, सिद्ध होगी, वही मंदिर बिहारी को भोग लगेगा। बाहर का कोई भोग नहीं है। लेकिन भैया, भक्त भगवान अंतर्यामी हैं, और हृदय से जो हम एक फूल भी तोड़ करके अपने प्राण गोविंद प्रभु के चरणों में ऐसे अर्पण करेंगे, तो यहां बैठ के मेरे प्रभु उस फूल को भी स्वीकार कर लेंगे। यही तो भीतर का संबंध है, यही उपासना है, यही भक्ति है, और यही सत्संग का सार सर्वस्व फल है। आपने देखा, अब हम कहा, यहां से गिरिराज जी की तरेठी श्रीनाथ जी, राजभोग का समय था, आपने अपने नेत्रों को बंद किया, नेत्र बंद करके अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के चरणों का ध्यान किया, श्रीनाथ जी का ध्यान किया है। ध्यान में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, और उसी समय आपने मानसी जलेबी खरीदी, और मानसी जलेबी खरीद के मानसी ही भोग लगाया। लेकिन जब यहाँ गिरिराज जी की तरेटी में श्रीनाथ जी के मंदिर में दोपहर का समय था, ठीक 12 बजे, और ठीक 12 बजे वहां आपने मानसी भोग लगाया, और जब पुजारी जी ने थाल को उसारा है, मंदिर से बाहर लाए, तो उसमें 4 जलेबी रखी थी। एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण हैं संतों के भैया, उदाहरण। इसको मानसी सेवा कहते हैं। ये उत्तम कोटि की मानसी सेवा है। प्रमाण पूछा गया तो उनको बोलना पड़ा, बताया। हाँ, गुसाई विठलनाथ जी समझ गए, ये कृष्णदास जी का मानसी भोग है, मंदिर में तो नहीं बना, लेकिन भोग आया तो आया कहां से? ये उनका मानसी भोग मेरे ठाकुर ने अंगीकार किया। ऐसे ही हम अधिक समय नहीं लेंगे,
अब हम विषय की ओर ही चल रहे हैं। मानसी स्वरूप में विराजे अग्रदास जवे। आज गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य मानसी में विराजे हैं और मानसी में श्री लाल श्री सीताराम प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं। आपने स्नान कराया, वस्त्र धारण कराए, इत्र का मर्दन किया है, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, अलकावली को सजाया है मोतियों से और ठाकुर जी का श्रृंगार करके, और आप उस समय लाल जी को मुकुट धराने लगे। मुकुट, लाल जी को मुकुट धारण कराए थे। क्या देखा, जैसे ही लाल जी ने ऐसे झुकाया है सिर, अब वहां सखी भाव से अग्रदेवाचार्य जी महाराज निकुंजों में श्री चंद्रकला जी के स्वरूप में विराजमान है, कुंज की सेवा है। यहां तो आचार्य रूप से विराजमान है इस धरा के ऊपर, गलता धाम में यह आचार्य स्वरूप से विराजमान, लेकिन वहां सखी स्वरूप में महलों की सेवा परायण होकर के चंद्रकला सहचरी स्वरूप से विराजमान हैं आप। लाल जी ने जैसे ही मस्तक नवाया है, आप मुकुट धारण करना चाहते थे, उसी समय टीकाकार प्रियदास जी महाराज ने लिखा है, इनका एक कोई प्राण प्रिय सेवक और जल जहाज की यात्रा कर रहा था, समुद्र पार जाने के लिए माल ला रहा था, और उसने देखा कि तूफान में मेरा जहाज अटक गया है। उसने संकट में प्राणों को देखा और अपने सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, इस सिंधु से बचाओ बचाओ। और उसी समय श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, लाल जी ऐसा अपना मस्तक नवाए हुए हैं, मुकुट अभी पधरा नहीं पाए कि जैसे ही उसने हृदय से पुकारा, सेवक की पुकार को सुन के गुरुदेव का मन उस ओर सिंधु की ओर गया है। और सिंधु की ओर जब गया है तो देखिए उनको समुद्र नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नील कमल के समान जलद का स्वरूप है, और नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, वहां जल के रूप में श्री सीताराम प्रकट होके दर्शन दे रहे हैं, जल राशि में प्रकट होके दर्शन दे रहे हैं। और आप रूप सुधा सागर रसपान करने लगे। नाभाजी, गर्मी का मौसम था, गुरुदेव को विजन कर रहे थे हवा, और देखा कि मेरे गुरुदेव का मन कहीं यहाँ वहां न जाए, आप अपने रूप सुधा सागर में लगे रहें। तो आपने उसी पंखे से उस संकट को हटा दिया है। गुरुदेव से कहा, बेटा अब गुरुदेव से कहा, प्रभु आप अपने रूप सार सुधा सागर का रसपान करिए, आप अपने ध्यान की सेवा को पूरा करिए, मुकुट धारण कराइए। यह सुनते ही गुरुदेव ने कहा, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करने वाला ये कौन? और ध्यान जब पूरा हुआ, श्रृंगार पूरा हुआ, आरती की, श्रृंगार आरती के उपरांत, तब गुरुदेव ने कहा, बेटा कौन बोला? तब नाभा स्वामी ने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणिपात करके निवेदन किया, प्रभु आपका दासानुदास नारायण दास, जिसको आपने अपना जूठन दे करके संतों की शीत प्रसाद पाक पाके इतने से इतना बड़ा हो गया, ये वह बोला। तब गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि अब भक्तमाल का तुम, जब संतों ने इतनी बड़ी कृपा की, मेरे अंतर्यामी हृदय में तेरा प्रवेश हो गया है, और जब तू मेरे मन की बात समझ गया है, तो अब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के भक्तों का पावन चरित्र का लेखन करिए, स्मरण करिए। तो यहां प्रश्न किया है, गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरभार है, लेकिन आप भगवान के भक्तों के लेखन का कार्य दास को सौंप रहे हैं, तो गाऊं राम कृष्ण पैना पाऊं भक्ति दाम को, ये पूरा कर दें। एक पद और है, इसको हम पूरा करके गुरुदेव ने क्या सोचा, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेशो भयो, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मने सुख छयो जानो
साधु कृपा अज्ञात दय है भई तो साधु कृपा पुण्य ही को रूपे गुणे कहो ही ये भाव को पुण्य को रूप गुण कहो ये भाव बोलो करे जोरिया को पावत ना ओरे छोरे बोलो कर जोरिया को पवत ना और छोड़ गाऊं राम कृष्ण पैना पाऊं भक्ति दाम को गाऊं राम कृष्ण भक्ति धाम को कहीं समुझाए बोए हृदय आए कहीं सब कहीं समुझाए वो हृदय आए कहे सब जिनल दिखाए दई सागर में नाव को जिनेल दिखाए दई सागर में नाव को जिनेल दिखाए दई सागर में नाव को जिनेल दिखाए दई सागर में नाव को बोल वृंदावन बिहारी लाल की अपने अंतर्यामी हृदय की बात को पहचान करके गुरुदेव ने कहा बेटा कौन बोला आपको आपने जिसको छोटे से इतना बड़ा किया संतों के टुकड़े पा करके इनका चरणामृत पी करके आपका दासानुदास नाभा स्वामी को नारायण दास बोला गुरुदेव का हृदय भर गया तब आज्ञा दी बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम ऐसे महाभागवतों का चरित्र लेखन करो। तब उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो भगवान के गुण आपका सेवक कुछ वर्णन कर सकता। राम कृष्ण के गुणों को तो हम गा सकते हैं लेकिन राम कृष्ण जिनके हृदय में विराजमान हैं ऐसे भागवतों के पावन चरित्र लिखने की सामर्थ्य आपके सेवक में नहीं है। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। देख सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों युगों के भक्त तुम्हें आकर के अपना दिव्य मंगलमय दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे और संत भगवान ही अपना पावन चरित्र स्मरण करा देंगे और आप निमित्त बन करके इसका लेखन करिएगा। गुरुदेव का यह कृपा प्रसाद पाकर के नाभा स्वामी जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया है, हृदय से स्वीकार किया। आपकी कृपा से फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के महाभागवतों का चरित्र आपने भक्तमाल जैसे ग्रंथ के रूप में विस्तार किया है। और यह जब भक्तमाला रूपी आपने तैयार कर ली, माला बना ली, आकार जैसे ये है ना माला है, अब ये माला होगी तभी ना हम गुरुदेव के गले में डालेंगे। तो आप सखी स्वरूप से महलों में पहुंचे हैं नाभा अली के रूप में और आपने उस माला को लिया, ठाकुर जी के कंठ में धारण कराना चाहते थे लेकिन ये भक्त माला को देख करके प्रिया जी का चित्त मचल गया। स्वामी ने कहा ये माला मैं धारण करूंगी, लाल जी ने कहा ये माला मैं धारण करूंगी। परस्पर जब प्रेम कलह देखा है, नाभा स्वामी जी ने कहा ये बताओ माला तो मेरे पास एक है, पहनने वाले दो हैं, तो अभी कैसे निर्णय होगा? निर्णय आप कर लो, आप दो हैं या एक हैं? आप दो हैं या एक हैं? सखी भी बड़ी चतुर होती है ना, ये चतुराई से नाभा अली ने काम लिया, कार्य लिया है और यहाँ अपनी चतुराई से निवेदन किया। जब आप सरकार को कहना पड़ा अरे सखी तू कैसी बात करे, हम दो नहीं है, देखने में दो हैं, वस्तुतः हम एक प्राण दो दे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण स्वरूपम मई राधा कृष्ण स्वरूपनम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो बोले जय जय प्रभु, जब आप देखने में दो हैं और वस्तुता एक हैं तो इस दासी के पास भी माला एक है और वही माला ली आपने जुगल के कंठ में धारण करा दी। आज भी हमारे ठाकुर जी भक्तमाल धारण करते हैं। ये भक्तमाल है, इसमें संपूर्ण भक्तमाल विराजमान है, संपूर्ण ब्रजरज विराजमान है, श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद विराजमान है, इसके भीतर श्री यमुना जल है, गंगा जल है, ब्रज की संपूर्ण रज है और ये संपुट करके
इसको संत भगवान अपने कंठ में भूषण के रूप में धारण करते हैं। हमारे कनक बिहारी सरकार को आज भी और ये भक्तमाला सदा सर्वदा अपने कंठ में सुशोभित करके विराजमान किए हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा क्रम आगे तो नहीं बढ़ पाया, कल सीधा हम चरित्र की ओर होंगे। और भागवत जी के अनुसार कल जन्मोत्सव भी है, भागवत जी में है ना कल जन्मोत्सव, तो लाल जी का भी प्रागट्य होगा। लेकिन भागवत और भक्तमाल ये दो नहीं है, एक ही है। भागवतों के चरित्र भागवत जी में विराजमान है, बस उनकी मधुर लीलाएं हैं। और यहाँ मूल में भक्तों के चरित्र हैं, लेकिन भक्तों के चरित्र के साथ में उनके आराध्य का भी चरित्र है। जैसे स्वामी हरदास जी प्रकट हुए तो स्वामी हरदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया है। अब ये प्रकट ना होते तो बिहारी जी कहां से प्रकट होते, और हमें उनका दर्शन करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता, आदि आदि। तो भागवत और श्री भक्तमाल ये दो नहीं हैं, एक ही हैं। दोनों ही भगवान के नित्य स्वरूप हैं। तो कल यथा साध्य यथा समय जैसे ठाकुर जी चाहेंगे। अब हमारे श्रोता यहाँ के कुछ, अब 2:30 बजे तक तो पंडाल सुन ही रहता है, तो फिर अब जानकारी मिलती कोई है ही नहीं है। लेकिन हम इसलिए नहीं है कि महोड़वासी या बड़ी महोड़ वाले या कुमारी वाले या अमुक वाले या तमुक वाले और ये सिमरिया वाले सुनने को आ रहे हैं। साचे श्रोता तो हमारे ठाकुर जी हैं, दास कह रहा है और हमारे बिहारी जी सुन रहे हैं। इसी भाव को लेकर के दास निवेदन कर रहा है, या के श्रोता आप हैं यह कीनी। अब कोई आवे तो ना आवे तो घाटा हमारा नहीं है, घाटा होगा तो उसी का होगा जिसको। ये आपका धर्म है, हमें दोनों में प्रसन्नता है। आप आए आपका स्वागत है, आप ना आए आपका स्वागत है। पता नहीं हजारों में यदि एक भी सच्चा श्रोता कोई एक शब्द को अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण होने में कोई संशय नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ये गुल चरणों में अर्पण करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुच प्राणशम अग्निरजायत। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती घरे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में फंस गई। जनवार थी
सुचि कंज कलिकाए खिली सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाए खिली इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती करे यह भक्त भगवत की कथा सभे विश्व का मंगल करे यह भक्त भगवत की कथा सभे विश्व का मंगल करे लोक खल कली मल सकल और गणा प्रवाहत हो गए लोक खल कल मल सकल और गणा प्रवाहत हो गए तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जनदाया करो इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जनदाया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में बे ज्ञान दे माया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में बे ज्ञान दे माया करो इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती करे यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे सब विश्व का मंगल सब विश्व का मंगल करे सब विश्व का मंगल करे शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम्